अस्सलामुअलैकुम। जो नेक्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट करना है वो है मीन, मीडियन और मोड का। सबसे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में है कि फाइंड द मीन फॉर द ग्रुप डाटा। के ग्रुप डाटा के लिए हमने मीन फाइंड करना है, तो उसके लिए क्लासेस गिवन होती हैं और फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। जैसे क्लास गिवन है 51 से 55 के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो है 2, 56 से 60 के लिए 7, 61 से 65 के लिए 8 और 66 से 70 के लिए 4। तो उसका सलूशन क्या होगा? हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसका फार्मूला लिख देना है। तो अर्थमेटिक मीन को डिनोट किया जाता है एक्स बार से। तो वो किसके इक्वल होता है? समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। ये जो समीशन है ये सम को डिनोट कर रहा है, एफ उसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, एक्स उसका मिड पॉइंट हो जाएगा। और जैसे सबसे पहले हमने क्लासेस लिख ली, फिर फ्रिक्वेंसी का टेबल बनाया। ये पूरा टेबल बना लेना है क्लासेस का, फ्रिक्वेंसी का, ये एक्स मिड पॉइंट है, और फिर एफ़ और एक्स को मल्टीप्लाई कर देना। जैसे 51 से 55 तक फ्रिक्वेंसी थी 2, तो उसका जो मिड पॉइंट है वो इस तरह से फाइंड करेंगे कि जो क्लास में देखेंगे कि 51 को ऐड कर देंगे 55 पे और 2 पे उसको डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 53। इसी तरह नेक्स्ट देखेंगे कि 56 से 60 तक की जो फ्रिक्वेंसी है वो 7 है, और जब हम इसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे इस क्लास का, तो 56 को 60 में ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो आंसर 58 आ जाएगा। इसी तरह 61 से 65 तक क्लास के लिए क्या करेंगे कि 61 को 65 में ऐड किया और 2 पे डिवाइड करेंगे, तो 63 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट लास्ट वन जो है वो है 66 को ऐड करेंगे 70 में और 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो आंसर 68 आ जाएगा। फिर एफ एक्स का टेबल बनाएंगे, क्योंकि हमने फार्मूले में समीशन एफ चाहिए और समीशन एफ एक्स चाहिए। तो एफ एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जो फ्रिक्वेंसी है फर्स्ट रो में देखें तो उसमें 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 53 से, तो आंसर आ जाएगा 106। इसी तरह 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 58 से, तो आंसर 406 आ जाएगा। नेक्स्ट है कि 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 63 से, तो 504 उसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह 4 को 68 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 272 उसका आंसर आ जाएगा। फिर अब हमें चाहिए कि समीशन एफ एक्स और समीशन एफ़, मतलब कि जो एफ एक्स वाला कॉलम है उसमें सब वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद जो आंसर मिलेगा 1288, और जैसे 106 को 406 में ऐड करेंगे, फिर 406 को 504 में, फिर 504 का जो आंसर आएगा, जो उन सब का सम का जो आंसर आ जाएगा वो 1288 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह समीशन एफ़ करेंगे, तमाम फ्रिक्वेंसी के जो वैल्यूज़ हैं उस कॉलम में वो ऐड कर देंगे, तो आंसर 21 आ जाएगा। अब फार्मूला में पुट करेंगे तो एक्स बार इज इक्वल्स टू समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ़ आ जाएगा। समीशन एफ एक्स की वैल्यू थी 1288 और समीशन एफ़ की वैल्यू थी 21। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 61.3333। ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है मीडियन। तो मीडियन का फार्मूला सबसे पहले ऊपर लिख लीजिएगा कि मीडियन किसके इक्वल होता है, तो L + h/f × n/2 - c। L लोअर फ्रिक्वेंसी होती है, लोअर क्लास होती है। H उसका जो क्लास के दरमियान का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं, जो साइज़ होगा, और F फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। N जो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस होते हैं, और जो C होगी वो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखनी पड़ती है कि उसकी क्या वैल्यू है। तो सबसे पहले क्लासेस और फ्रिक्वेंसी हमें गिवन होगी, वो बना ली। फिर इसके बाद क्लास बाउंड्रीज़ बनाते हैं। क्लास बाउंड्रीज़ को कैसे बनाया जाता है कि जो लोअर क्लास होती है उसमें से 0.5 को माइनस कर देते हैं और अपर क्लास में 0.5 को ऐड कर देते हैं। जैसे अब लोअर क्लास थी, फर्स्ट में देखें तो 51, तो 51 में से 0.5 को जब माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 50.5। नेक्स्ट में जब हायर जो उसकी अपर क्लास होगी, जो 55 है, उसमें 0.5 को जब ऐड करेंगे तो 55.5 आ जाएगा। नेक्स्ट में 56 में से जब 0.5 को माइनस करेंगे तो 55.5 आ जाएगा, और जब 60 में ऐड करेंगे 0.5 को तो 60.5 आ जाएगा। फिर इसी तरह जो थर्ड वन है उसमें आ जाएगा कि 61 में माइनस कर देंगे 0.5 को तो 60.5, 65 में ऐड करेंगे 0.5 को तो 65.5, और लास्ट वन आ जाएगा कि 66 में जब माइनस करेंगे 0.5 को तो 65.5 आ जाएगा, और 70 में जब 0.5 को ऐड करेंगे तो 70.5 आ जाएगा।
इसके बाद कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बनानी है, तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले फ्रिक्वेंसी में जो फर्स्ट डिजिट लिखा होगा, जो फर्स्ट वैल्यू लिखी होगी, वही कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की फ़र्स्ट रो में लिख देनी है। जैसे वहाँ पे फ्रिक्वेंसी में 2 है तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में वहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर इसी तरह 2 में जब सेकंड देखेंगे फ्रिक्वेंसी में वो 7 गिवन है, आप 7 को 2 में ऐड कर देंगे। जब 7 को 2 में ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर इसी तरह 9 को 8 में ऐड कर देंगे तो 17, फिर 17 को 4 में ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 21। अब ये जो नेक्स्ट जो लास्ट आंसर आया है 21, ये वाला आंसर और फ्रिक्वेंसी का सम अगर ये सही है, मतलब कि दोनों इक्वल आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे 21 है और जब फ्रिक्वेंसी का सम किया तो वो भी 21 आ गया, तो इसका मतलब ये जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का जो आंसर आया है वो सही आया है। इसके बाद ये जो लास्ट में आता है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में, तो वो हमारे पास n होता है। तो इसमें सबसे पहले करना होता है कि n को 2 से डिवाइड कर देंगे। जब n को 2 से डिवाइड करेंगे तो n है 21, और जब 2 से उसको डिवाइड करेंगे तो 10.5 आएगा। फिर हमने देखना होता है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में कि ये किस क्लास के ज़्यादा करीब है। अब ये 9 और 17 के इंटरवल में जा रहा है, तो ज़्यादा ये करीब होगा 10.7 के, तो इसीलिए ये 61 से 65 वाली जो क्लास होगी यही मेन क्लास होगी। इसी से हम लोअर क्लास निकालेंगे, उसी का डिफरेंस h जो साइज़ होता है और c क्या होगी कि इस क्लास से जो ऊपर कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में होगी उसमें जैसे 9 है तो वही आ जाएगा इसका c। l क्या होगी, लोअर क्लास होगी, तो हम लोग ये क्लास बाउंड्री में देखेंगे कि 60.5 कि इसकी लोअर क्लास होगी। और h क्या होता है, जो डिफरेंस होगा क्लासेस के दरमियान, जैसे 61 से 65 तक का जो डिफरेंस है वो 5 है। ये आप क्लास बाउंड्री में भी देख सकते हैं कि 60.5 में से जब 60.5 का और 65.5 का डिफरेंस लेंगे तो वो भी c ही आएगा। और f जो होगी, जो मेन क्लास में जो f होगी, जो फ्रीक्वेंसी में जो f है जो हमने हाईलाइट की है क्लास, उसमें f 8 है और n/2 जो है वो 10.5 था, और c जो है वो 9 कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जो मेन क्लास है उससे जो ऊपर वाली में देखेंगे रो में कि जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में है तो वो 9 आएगी। फिर इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे फार्मूला में कि x l की जगह पे 60.5 आ जाएगा, h की जगह पे 5 और f की जगह पे आ जाएगा 8 इंटू n/2 क्या था 10.5 और c था 9। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 60.5 प्लस 5/8 इंटू 10.5 में से जब 9 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.5, और फिर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 60.5 प्लस 7.5 डिवाइडेड बाय 8, जब इसका आंसर निकालेंगे तो 61.4375 इसका आंसर आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट है, इसके बाद है मोड को फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला यूज़ होता है कि L प्लस FM माइनस FM माइनस 1 डिवाइडेड बाय FM माइनस FM माइनस 1 प्लस FM माइनस FM माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय एज, ये इसका फार्मूला यूज़ होता है। तो सबसे पहले इसमें भी क्लासेस और फ्रिक्वेंसी हमें गिवन होगी, इसमें क्लास बाउंड्री बनाएंगे वैसे ही जैसे प्रीवियस हमने बनाई थी कि जो लोअर क्लास होगी उसमें से 0.5 को माइनस करते हैं और अपर क्लास में 0.5 को ऐड करते हैं। जैसे अब 51 था तो उसमें माइनस कर दिया 0.5 को, और 55 में ऐड करेंगे 0.5 को तो 55.5 आ जाएगा। और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी भी इसमें वैसे ही बनानी है। वैसे इसमें कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बनाने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ क्लासेस फ्रिक्वेंसी और क्लास बाउंड्री की ज़रूरत है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत नहीं है। तो ये टेबल ना बनाइएगा, इसमें ज़रूरी नहीं है इसमें बनाना, क्योंकि सिर्फ मोड फ्रिक्वेंसी चाहिए और उसके अबव और उसके बिलो जो होगी उससे पहले जो फ्रिक्वेंसी चाहिए होती है और उसके बाद की फ्रिक्वेंसी चाहिए होती है। और सिर्फ एच फार्मूले में देख लिया करें कि किस किस वैल्यूज़ की ज़रूरत है, पर किन वैल्यूज़ की ज़रूरत है, बस उसी के मुताबिक उसका टेबल बना दीजिए। जैसे अब यहाँ पे देखना होता है कि ये फ्रिक्वेंसी में जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पे 8 है तो वही हमारी मोड फ्रिक्वेंसी कहलाएगी, वही क्लास को हम हाईलाइट करेंगे। जैसे 61 से 65 वाली जो फ्रिक्वेंसी है वो 8 है, तो उससे जो अबव होगी वो FM-1 होगी, मतलब कि उससे प्रीवियस फ्रिक्वेंसी, और उसके जो बाद की फ्रिक्वेंसी होगी वो है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा FM-2। तो L आ जाएगा, ये इसमें देखेंगे क्लास बाउंड्री में कि जो लोअर फ्रिक्वेंसी है वो है 60.5, FM जो मोड फ्रिक्वेंसी आएगी वो है 8, FM-1 मतलब कि सो जो प्रीवियस थी
वो है 7 और उसके जो बाद थी FM-2 वो है 4 और H जो उनका जो डिफरेंस होगा क्लासेस के दरमियान वो है 5। इन वैल्यूज़ को जब पुट करेंगे फार्मूला में तो X इज़ इक्वल्स टू L की जगह पे आ जाएगा 60.5 और FM की जगह पे 8, FM-1 की जगह पे 7, 8 - 7 ओवर इसके बाद लिखा हुआ है कि FM-1 की जगह पे 8 - 7 फिर प्लस FM था 8 और FM-2 था 4 तो 8 - 4 आ जाएगा और H 5 है। इनको जब सॉल्व करेंगे तो 60.5 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ इक्वल्स टू 60.5 प्लस 5 ओवर 5 ये कैंसिल हो जाएंगे। जब इसको ऐड करेंगे तो 61.5 आ जाएगा। यही हमारा मोड है।